स्वच्छता में त्रिवेणी सफलता। फिरोजाबाद नगर निगम को देश में 12वां स्थान, यूपी में 10वां, 3 स्टार गार्बेज फ्री और पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेशन। जिसको लेकर विस्तार से जानकारी को देखिए हमारा LSA न्यूज़ चैनल पर। ये पॉडकास्ट नगर निगम महापौर श्रीमती कामनी राठौड़ जी के साथ उनके आवास पर। जय माता दी। जी नमस्कार, मैं LSA न्यूज़ से लकी शर्मा। आज हम नगर निगम महापौर फिरोजाबाद श्रीमती कामनी राठौड़ जी के पास हैं, उनके पास। और जो उपलब्धि नगर निगम को प्राप्त हुई है, पूरे देश में 12वां स्थान और प्रदेश में 10वां स्थान स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैम बताइए, ये उपलब्धि रही है, बड़ी गौरवशाली बात है हमारे फिरोजाबाद के लिए। कोई जानकारी दीजिए इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आज फिरोजाबाद नगर निगम ने एक बहुत ही स्वच्छ सर्वेक्षण में स्थान प्राप्त किया है। उसके बारे में मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जब 2023 में मैं महापौर बनी, उस समय उससे पहले हमारा नगर निगम का जो स्वच्छता में जो स्थान था वो 352वें स्थान पे था। 2023 में उसको वहाँ से हमने छलांग लगाई, तो हमारा स्थान पूरे देश भर में हमने 52 स्थान पर हम आए। उसके बाद 24-25 का जो हमारा स्वच्छता का आज हमारे प्रदेश द्वारा जो एक लेटर भेजा गया है, एक पत्र भेजा गया है, उसके द्वारा मुझे जो जानकारी मिली है, जिसका जो सर्वे हुआ है, उसकी जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि आज देश भर में हमने 12वां स्थान प्राप्त किया है। और बड़ा ही गर्व और खुशी की बात है सभी शहरवासियों के लिए। हमारे इसमें सभी अधिकारियों का इसका जो है इसका अच्छा योगदान रहा। हमारे सभी अधिकारियों का और हमारे सभी शहरवासियों का एक अच्छा योगदान रहा। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ बहुत बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ। मैम आप एक गृहिणी नहीं है, लेकिन वही अगर मैं बात करूं कि प्रदेश में भी हमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो नगर निगम फिरोजाबाद है वो 3 से 10 लाख वाले जो 14 नगर निगम है, उनमें उस कैटेगरी में हमें देश में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे अपने नगर निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए? मैं अपने सभी शहरवासियों से निवेदन करना चाहूँगी, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे इन 2 वर्षों में अपना आशीर्वाद बनाए रखा और मुझे सपोर्ट किया, इसी तरीके से आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहें और अपने फिरोजाबाद नगर निगम का नाम ऊंचा करें। मैम आप गृहिणी रही हैं, लेकिन जब से आप नगर निगम आई हैं, आपने बहुत सारे काम किए हैं, देखने को मिल रहा है शहर की सड़कों पर। गांधी पार्क में भी आप देख सकते हैं, पहले जल भराव बहुत देर तक रहता था जिला अस्पताल, लेकिन अब नहीं है और आपकी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो उसको लेकर नागरिकों से क्या कहना चाहेंगे? जैसे जो लोग आलोचना करते हैं वो सीधे आपसे संपर्क करें। देखिए, जब मैं महापौर बनी उस समय मैंने अपने बाइट में भी सबसे पहले प्राथमिकता को यही रखा था कि हमारे शहर में जो गड्ढे हैं उनको मैं मुक्त कराऊंगी और शहर में जहाँ जहाँ भी जल भराव रहता है उनको निकलवा के जल भराव की स्थिति को पूर्ण रूप से खत्म करूंगी। और ये तो फिरोजाबाद है, कहीं भी किसी भी शहर में जब बारिश तेज होती है तो हर शहर में, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे आगरा हो, हर जगह भरता है पानी। लेकिन पानी निकलता कितनी देर में है, वो साफ कितनी देर में हो जाता है, उस बात पे वो चीज़ महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए आज आप देख पा रहे हैं शहर में कहीं भी अगर जल भराव होता है तो लगभग 1 घंटे के अंदर वो पानी निकल भी जाता है। तो और 2 साल में बहुत कुछ हमारे शहर में बदला है। जैसे कि हमारी 13 ग्राम सभाएं जो जुड़ी हैं, उनमें ऐसे काम हुए हैं, वहाँ की जो जनता है वो पूरा सपोर्ट करती है। जब मैं पूजन करने के लिए जाती हूँ, मुझे बताया जाता है कि मैं यहाँ 20 वर्ष से जो लोग दलदल में रह रहे थे, कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे थे,
वो लोग मुझे मिल करके बताते हैं और आशीर्वाद जो देते हैं विकास कि हुआ मैंने सुनेगा। कभी सोचा नहीं था कि मेरी भी गली बन जाएगी। तो वो लोग बहुत प्रसन्न हैं और खुश हैं। और ये तो गलियां, सड़कें, इनका निर्माण की बात है। अगर कुछ बड़े कामों पे भी अगर आज हम बात करना चाहें तो बहुत कुछ फिरोजाबाद में होने जा रहा है और अभी हो रहा है। हाँ, हम बात करेंगे, हमारा जो पालीवाल हॉल है वो भी बनके तैयार है। कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन करेंगे हम। और जो शहरवासियों को एक कोई ऐसा स्थल नहीं है जहाँ बड़ा प्रोग्राम किया जाए। सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते थे उनको सभी को एक सुविधा मिल सके, तो वो हमारा कुछ ही दिनों में अगले मंथ में उद्घाटन हो जाएगा और सबको एक अच्छा स्थान मिलेगा एसी के साथ। इसी पे अगर हम बात करें कि अभी देखिए बहुत सारे लोगों का फोन आता है और बताते हैं कि जानवरों से बहुत ज्यादा परेशान है, जी, जी। खास कर करके बंदरों को लेकर के। जी, जी। पहले भी हमने बंदर का टेंडर किया था पकड़वाने का और अभी भी किया है। 2000 बंदरों का टेंडर किया गया है जिससे कोई जनहानि ना हो। तो शहरवासियों की चिंता करते हुए ये एक बहुत अच्छा नगर निगम द्वारा जो बंदरों पकड़वाने का कार्य हो रहा है, ये भी एक सराहनीय कार्य है। और हम बात करें, एक एबीसी सेंटर भी बन रहा है हमारे जानवरों के लिए। ABC सेंटर। हाँ, इसको कह सकते हैं बर्थ एनिमल सेंटर। तो ये सोफीपुर पे हमारा बन के तैयार हो रहा है। कुछ ही दिनों में ये भी बन जाएगा। जो आवारा जानवर हैं उनको वहाँ पर रखा जाएगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जोनल ऑफिस भी बनाया जा रहा है, वो भी लगभग एक मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि हमारे फिरोजाबाद में जो हमारा जर्जर घंटा घर है, हमारे फिरोजाबाद की आन बान शान है, उसको भी हम जल्द बनाने का काम करेंगे। देखिए बड़ा काम है, इसमें समय तो लगेगा ही, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे तब भी विश्वास था जब लोग आलोचना कर रहे थे कि ये गृहिणी है, कैसे फिरोजाबाद को जी, जी, चलाएंगी, जी, बिल्कुल। और वो सब चीज़ें निकल के आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताया और शहरवासियों ने जो विश्वास जताया उसके परिणाम पे मैं पूरा निखर के आई हूँ और पूरा सभी के सपोर्ट से इस शहर का अच्छा कार्य, अच्छा डेवलपमेंट करने का कार्य कर रही हूँ। वहीं पर अगर हम बात करें कि हमारा सीनियर सिटीजन केयर सेंटर भी गांधी पार्क पे बन रहा है। सीनियर सिटीजन केयर सेंटर। सीनियर सिटीजन हमारे जो शहर के वृद्ध जन हैं वहाँ जा सकते हैं और वहाँ वॉक शॉप और अपना आराम ले सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये जो हमारा खत्ता घर है, जी। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये शहर की मेन स्थान है जहाँ पर खत्ता पड़ता था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी और प्रदूषण जो है वो खराब होता था। लोग बड़े परेशान थे, बड़ा शिकायत करते थे, इसको यहाँ से हटाया जाए, इसको यहाँ से हटाया जाए। तो वहाँ पर हमारा एक बहुत सुंदर पार्क बनने वाला है। ये कृष्णा की थीम पर बनेगा, जिसमें कन्हैया जी से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। बांसुरी है, मटकी है और वो हमारा गोवर्धन है, मतलब ऐसी चीज़ें निकल के देखने को मिलेंगी। एक हमारा सोफीपुर पे भी पार्क बन रहा है। देखिए नगर निगम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर छोटी समस्या से लेकर के बड़ी समस्या तक लोग अपना चाहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे और मेरी समस्या का समाधान होगा। और नगर निगम की महापौर एक ऐसी महिला या जो भी हो, चाहे वो पुरुष हो, उनसे वो एक ऐसी आस्था रखते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा काम होगा ही होगा, और निश्चित रूप से हो रहा है। तो नगर निगम का तो मैं काम करती हूँ और बाकी के अन्य विभागों के भी लोग आ जाते हैं जिनको ये लगता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ से अगर उनका काम नहीं हुआ तो नगर निगम में जो महापौर बैठी हैं उनसे काम होगा। तो निश्चित रूप से जो भी मुझसे मिलने आता है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई हमने अपना पूरा एक समय बनाया है, 10 से 2 में जो भी चाहे वो मिल सकता है और बेझिझक अपनी बात को रख सकता है और उसकी समस्या का समाधान होगा ही होगा।
और अगर मैं बताना चाहूँ कि शहर में पहले आपने देखा होगा कि लाइट की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। अभी आप देखेंगे कि ढबरई से लेकर मक्खनपुर तक अगर रात में आप निकल जाएंगे तो कितना सुंदर लगता है। वहाँ पर तिरंगा लाइट पूरे पे लगा दी गई है, ओवर ब्रिज पूरा चमकता है। तो ये भी एक शहर को एक अच्छी उपलब्धि है। रात में कोई डर नहीं है, कभी भी कोई भी जा सकता है और सुंदर शहर भी सुंदर दिखता है। वहीं कहें कि हमने पुल के नीचे भी फसाइड लाइट भी लगवाई हुई है। तो निरंतर काम चल रहे हैं और जनता का इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहेगा। तो आगे भी पूरा प्रयास है कि मैंने खुद नहीं सोचा था और शायद शहरवासियों ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं एक गृहिणी और मैं इतना कुछ कर पाऊंगी। तो ये आप सभी लोगों का प्यार और भरोसा है, उसी के भरोसे से हम आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर बढ़ते रहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि आलोचना ना करें, बिल्कुल बात सही है। कुछ लोगों में ऐसी आदतें होती हैं, चाहे हम कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन वो उनकी आदतें नहीं जाती नुक्स निकालने की, आलोचना करने की। तो मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि आलोचना ना करें और वो स्वयं आकर के अगर कोई भी समस्या है वो मुझसे मिले, उसको मैं स्वयं समझूंगी। उसे मुझे आप बताएं कि कैसे करना है, मुझे अच्छा लगेगा या आपकी अनुभव से क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको समझ के हम उसको भी सही करने का, निदान करने का कार्य करें। थैंक यू, धन्यवाद। बात हुई है और उन्होंने पूरी जानकारी देने के साथ साथ एक संदेश भी दिया है जनता के नाम कि वो आलोचनाएं जो लोग करते हैं वो आलोचनाएं ना करके सीधे उनसे आकर मिलें और अपनी समस्या का निदान कराएं। बहुत ही सुंदर बातें बताई हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और आप देखिए LSJ न्यूज चैनल पर ये सारी खबरें विस्तार से। जय माता दी।